नमस्कार, मैं रमाशंकर। आज हम आपको पढ़ाएँगे कि भारत की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनका गठन किस वर्ष हुआ था और कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं और क्या इनके मापदंड होते हैं, सीमाएँ होती हैं, ये सब हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम याद याद करेंगे कि किस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहली पार्टी हमारी है एनसीपी। कोई आपसे पूछे कि एनसीपी पार्टी का गठन कब हुआ था? ये पार्टियाँ यूपी पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं परीक्षाओं में ज़्यादा पूछी जाती हैं, समीक्षा अधिकारी में भी पूछी जाएँगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे हम इसको ऐसे याद रखें कि पहला हो गया हाँ, पहला है एनसीपी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1999 में। कैसे याद रखेंगे? इसको हम एनसीपी लिखेंगे पहले, एन, सी और पी। तो अगर हम सी को इस तरह को जैसे मिला दें, तो आपको लगेगा कि 9 बन जाएगा और पी से तो 9 बन ही सकता है बहुत आसानी से। तो अगर हम इनको सीधा कर दें, तो यहाँ पर देखो 9 लिखा है और यहाँ पर भी 9 लिखा है। तो इससे हम जान जाएँगे कि एनसीपी की पार्टी की स्थापना 1999 में हुई थी। अगला है डीएमके पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर इसका है 1949 में। कैसे याद रखेंगे? हम ये ध्यान रखें जैसे डीएमके, ऐसा लगता है मानो डीएमके लिखा है धमाका, धमाका। ये रिचार्ज का ऑफर है। तो रिचार्ज या तो 49 का होगा, 149 का होगा, 249 का होगा, तो ये जो संख्या है ये लगभग रिचार्ज में आती है। तो डीएमके पार्टी की स्थापना याद रखेंगे कि 1949 में हुई थी। एडीएमके एक और धमाका। तो रिचार्ज के दो हम संख्याएं याद रखेंगे, एक 49 और दूसरी 72। 49 वाली डीएमके पार्टी की स्थापना का वर्ष है 1949 और 72 जो संख्या है ये एडीएमके यानी एडीएमके पार्टी की स्थापना 1972 में हुई थी। ऐसे इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी है और अक्सर इसके जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, स्पेशली प्रधानमंत्री, तो बहुत वरिष्ठ होते हैं, बूढ़े होते हैं। ये मान लेंगे कि हम उनकी जो उम्र होती है वो 80 साल के आसपास होती है। जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बीजेपी से, उनकी उम्र लगभग 80 के आसपास होती है या 80 उनकी मैक्सिमम रिटायर्ड वाली उम्र होती है। तो बीजेपी की स्थापना वर्ष हो जाएगा 1980। अगला है एनपीपी। एनपीपी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में हुई थी। तो इसको हम ऐसे याद रख लें जैसे कि एनपीपी लगता है कि लिखा है नाप। नाप किसकी? तुम्हारे कपड़ों की। तेरी नाप लेनी है। तो ये जो तेरा शब्द है, हम समझेंगे नाप जो है ये खुद से जुड़ा हुआ है। हाँ, तुम्हारे कपड़ों की नाप लेनी है तो तेरा या इस तरह से याद रखेंगे, एनपीपी और तेरा का संबंध है। ठीक है, 2013 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्टी है सीपीआई। सीपीआई को हम सीपीआई ना माने, इसको हम मान लें सीबीआई। कोई सीबीआई ऑफिसर बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम जो उम्र है, कम से कम जो उम्र है वो 25 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम जो उम्र है उसकी 64 साल होनी चाहिए। ये हम ध्यान रखेंगे, 25 और 64 दो संख्याएं हम याद रखेंगे। तो सीपीआई का हो जाएगा 25 और सीपीआईएम यानी कि मैक्सिमम जो उम्र है हो जाएगा 64। तो ये हो गया 25 और 64। तो सीपीआई की जो न्यूनतम उम्र है 25, गठन हुआ था 25 में, और सीपीआईएम का जो गठन हुआ था 1964 में हुआ था।
नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में हुई थी। कैसे याद रखेंगे? ये लिखा है आम आदमी पार्टी, यानी कि आप लिखा है। जब आदमी कोई दिक्कत में होता है, समस्या में होता है, तो लोग पूछते हैं कि आपके चेहरे पर 12 बज रहे हैं, आपके चेहरे पर 12 बज रहे हैं। तो ये ऐसे याद रखेंगे कि आपका संबंध किससे है? 12 से है, 2012 से। चलिए अगला देखते हैं। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। इसमें बहुत से लोग, अब बीएसपी का हम ध्यान रखें, 1984 का जो दंगा हुआ था, उसमें बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत से पर्सन। तो बी से बहुत, से पर्सन कब मारे गए थे? 1984 में। नेक्स्ट है आरजेडी। आरजेडी, आरजेडी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। कैसे हम याद रखेंगे? तो जे, जे से हम 9 आसानी से बना सकते हैं, और डी, डी कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो लगता है कि जे से 9 बन जाएगा और डी से 7 बन जाएगा। तो 97 में हुई थी। आरजेडी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई। नेक्स्ट है तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो मूल, तृणमूल। तो देखो, ला से इस तरह से हम ऐसे बना दें तो 8 बन जाएगा, और माँ को मान लें हम ऐसे 9, 9 और 8, 1998 में। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1998 में। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ये सबको पता होता है। एक बार कर लें रिवीजन। एनसी, एनसीपी, सी को अगर हम सी से देखो 9 बन जाएगा, और पी से 9 बन जाएगा। तो 1999 में स्थापना हो गई। अगला है डीएमके। डीएमके यानी धमाका, ये रिचार्ज से संबंधित है, तो 1949। एक और धमाका, दो संख्याएं याद करेंगे हम, एक 49, दूसरी 72। तो डीएमके के लिए 49 हो गया, ये डीएमके के लिए 72 हो गया। बीजेपी वरिष्ठ पार्टी है। रिटायर्ड की उम्र कितनी रखी गई है? 80 वर्ष। एनपीपी, नाप, मेरे कपड़ों की नहीं, तुम्हारे कपड़ों की, यानी कि 13। एनपीपी 2013। सीपीआई, सीपीआई यानी कि सीबीआई। सीबीआई बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष होनी चाहिए, और जो एम से मैक्सिमम, जो मैक्सिमम उम्र है वो 64 वर्ष होनी चाहिए रिटायर्ड के लिए। ये एज रेशियो हो जाएगा 25 से 64। 25 सीपीआई के लिए, 64 सीपीआई एम यानी मैक्सिमम के लिए। अगला है आप। आप से याद रखेंगे, आपके चेहरे पर 12 बजे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई हो। बीएसपी, बहुत से पर्सन मारे गए थे। कहाँ मारे गए थे? कब मारे गए थे? 1984 के दंगे में। आरजेडी, तो जे से हम क्या कर सकते हैं? ये देखो ऐसा बनता है, हम इससे 9 बना सकते हैं आसानी से, और डी ऐसा बनता है, तो इससे हम 7 बना सकते हैं। तो आरजेडी की स्थापना 1997 में हुई थी। और नेक्स्ट है तृणमूल। तो ला से हम इस तरह मिला दें तो 8 बन जाएगा। बाकी ये मा, मुंह है, यानी कि 9, 9 ऐसे इस तरह से याद रखेंगे हम कि 9 और 8, यानी कि 98। बाकी कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई थी, सब जानते हैं। अब है कि हाल ही में 2024 लास्ट में कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और किनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है। तो भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहला आईएनसी यानी कि कांग्रेस, दूसरी सीपीआई एम, तीसरी बीजेपी, चौथी
पीएसपी, 5वीं आम आदमी पार्टी और 7वीं एनपीपी। ये जो 6 कुल पार्टियां हैं, पहले 7 थी, अब 6 बची हैं। तो 6 जो पार्टियां हैं ये वाली, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। और किन पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है? तो टीएमसी, दूसरी सीपीआई और एनसीपी। इन 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है, और ये पार्टी आपके क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। फिर कौन से रूल हैं या कौन से नियम हैं जो ये कौन से शर्त हैं जो ये बताएंगे कि ये राष्ट्रीय पार्टी है या ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है या राज्य स्तरीय पार्टी है? तो इसमें हमने बनाया है 32 4 46 4, 32 4 46 4, 32 4 46 4, ये जो रूल है, यही रूल बताता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। तो 32 का मतलब क्या होगा कि कोई पार्टी हो, वो 3 राज्यों में, कोई पार्टी हो 3 राज्यों में 2% सीटें जीत कर आई हो। कोई पार्टी हो वो 3 राज्यों में 2% सीटें, जितनी भाई कुछ कुल वाली जो सीटें हैं, उनका उनका 2% सीटें कोई जीत के आएगी, तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो 3 राज्यों में कितनी? 2% सीटें। ये हो गया 32 का रूल। फिर आता है 4, तो कम से कम, ये गलत है, कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ हो। 3 रूल टोटल होते हैं। पहला, 3 राज्यों में 2% सीटें जीत कर आए, वो राष्ट्रीय पार्टी। दूसरा रूल है कि कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया हो। और तीसरा रूल है कि लोकसभा चुनाव हो या न्यूनतम या कम से कम 4 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो, और उसमें जितना वैध जो मत होगा उसका 6% और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें ये प्राप्त हुई हों। थोड़ा जटिल लगता है, तभी हमने रूल बनाया था 32 4 46 4 का रूल। 3 राज्यों में 2% सीटें जीत कर आए, कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ हो। दो रूल हो गए। तीसरा रूल क्या कहता है कि लोकसभा चुनाव हो या राज्य का विधानसभा चुनाव हो, 4 राज्यों में 6% वोट उसे मिले हों, या फिर लोकसभा चुनाव में 4 सीटें प्राप्त किया हो। तो यही रूल है तुम्हारा 32 4 46 4 का। 32 4 46 4 का 3 राज्यों में 2% सीटें जीती हों, 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ हो, या फिर कम से कम जो 4 राज्य हैं उनमें जितने वोटे पड़े हैं, उनका जो वैध जो वोटे हैं उनका 6% प्राप्त किया हो, या फिर लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें प्राप्त की हों। इस तरह से 32 4 46 4 ये 3 रूल ये डिसाइड करेंगे यह राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।